क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक ऑफ कंट्रोल। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो इसका होगा इट बिलीव्स दैट लीडर आर बोर्न एंड नॉट मेड। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा 40 का सी। Consider the future of estimate committee and given the correct answer by using quotes given below। तो इसमें जो है हम एक ही स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें ये बोला गया है कि इसमें जो है इट कंप्रोमाइज ऑफ मेंबर फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा के जो है मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट 3 और जो 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इफ एडमिटेड इन एनी हाउस। यहाँ पर एनी हाउस नहीं होगा क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में जो है इसको जो है पेश किया जाता है। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। 43 का होगा ऑप्शन बी। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच। तो इसका होगा ऑप्शन डी, क्यू ब्रांटो डायरेक्टेड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिस टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्शन। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 45 है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म टू कर्ब करप्शन एंड रिड्रेस सिटीजन ग्रीवियंस इनकरेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन बी होगा इसका ओम्बुड्समैन जो है 1809 में जो है स्वीडन में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड बाय टी.जे. लोवी एज ए टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसका होगा ऑप्शन सी, बार्गेनिंग। 46 का होगा ऑप्शन सी। 47 है, कंसाइडर ह्यूमन पॉलिसी एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड गिव द करेक्ट आंसर बाय मैचिंग लिस्ट 1 विद 2। तो इसमें एफर्ट का होगा द क्वालिटी और इक्विटी क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी। परफॉर्मेंस का होगा टू मेजर द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स रेदर देन द एफर्ट इटसेल्फ। तो इसका जो होगा बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि इट प्रमोट्स मार्केट ओरिएंटेशन एंड रन लाइक ए बिजनेस। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मनरेगा जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और 2006 में जो है इसको लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन 2010 में जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर ऑल द पॉपुलेशन। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में जो है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमिक की बात की गई है, एथिकल की बात जो है इसमें नहीं की गई है। तो 50 का होगा ऑप्शन डी। पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, ये स्टेटमेंट है गार्नर की। 51 का सी। एरिस्टोटल कंसाइडर्ड पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस। 52 का ए। मार्क्सिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी एम्फेसिस अगेंस्ट कैपिटलिज्म। 53 का बी। Who wrote a grammar of politics? Harold J. Lasky. Who defined politics as authoritative allocation of value? David Easton. Who advocate the theory of natural rights? तो जिसके साथ जुड़े हैं जॉन लॉक। Who wrote the book Prince Machiavelli? 58 है, every state is known by the rights that it maintain is associated with। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है हेरोल्ड जे लास्की की। 58 का होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ लॉ। तो लिबर्टी जो है कानून का स्रोत नहीं है। 60 है, डू नॉट वरी आवर ग्लोरियस ऑर्थोडॉक्सी इन द ट्रीचेस स्पिरिट ऑफ सुपीरियस कंजर्वेटिविज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है अब्राहम क्यूपर की।
who said Plato a republic is not a work on politics but the finest treatise on education that has ever been written. तो ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक की, सॉरी ये है 61 का होगा, डी रूसो की. The liberal democratic theory of representation is based on the principle that the people are supreme and have the right to elect and remove the government. तो इसका होगा जॉन लॉक, क्योंकि जॉन लॉक ने जो है लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की थी. 63 है. The concept of forced freedom was first invented by Rousseau. 64 है which one of the following thinker is associated with the idealist theory of state. ये है Hegel. In Mary Wollstonecraft era, while law and custom, middle class English women were thought to be subordinate to men in various ways. Option D 65 का. The positive theory of liberty was advocated by, तो इसको किया गया था T.H. ग्रीन के द्वारा. According to Gramsci, which seeks to obtain consent of the citizen to maintain its domination. तो ये है civil society. Who is known as the father of scientific socialism? ये है कार्ल मार्क्स. During the Cultural Revolution, the stinking ninth category was composed of. तो ये इसके बारे में जो है मुझे जानकारी नहीं है इस क्वेश्चन की कि इसका राइट आंसर क्या होगा. 70 है. Who among the following argued that justice is the first virtue of social institution? ये है जॉन रॉल्स. Which one of the following is the oldest स्मृति? तो स्मृति है ये है मनु स्मृति. 71 का ऑप्शन बी. How many types of species has been mentioned by Kautilya? तो ये इसके टाइप हैं 9 types of species. पंडिता रमाबाई इन हर वर्क द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887, तो ये बुक लिखी गई थी यूएसए में जब वो यूएसए में थी. ऑप्शन बी 73 का. हुज रोल इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दैट ऑफ एगिटेटर, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल. तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा. हु हैड रिमार्क्ड दैट इट इज़ mockery to offer religion to a starving man. ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की. Who is known as the most unconventional and original theoretician among socialist thinker in India? तो ये है राम मनोहर लोहिया. ऑप्शन बी. 77 है. Identify the philosopher who believed that there is no conflict between हिंदुत्व and nationalism. तो ये है बी डी सावरकर. 78 है. Which of the following word has been used by Nehru while giving a speech on the eve of Indian independence? तो ये है ट्रिस्टी विद डेस्टिनी. ऑप्शन डी 78 का. 80 है. टैगोर स्क्रिप्टेड नेशनल एंथम फॉर विच अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम इंडिया? नेशनल एंथम जनगण मन, ये है बांग्लादेश. 81 है. Which of the following is not characteristic of colonialism? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पनिशमेंट फॉर लॉयल्टी. 82 है. कार्ल फ्रेडरिक व्यूज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज, तो इसका होगा ऑप्शन ए means of dividing power of effective restraints on governmental action. 83 है. Which of the following is not a character of comparative politics? इसका होगा ऑप्शन डी comparative politics has a very wide scope, तो यहाँ पर है narrow scope. The system of rule of law was involved in Great Britain में. लिबरल डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ऑप्शन डी जो है इसका हो सकता है, तो एक बार जो है आप जरूर इसे देख लें. द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड इज़, तो ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट. द थर्ड वेव डेमोक्रेसी, ये जुड़े हैं सैमुअल पी हंटिंगटन इसके साथ. मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू पार्लियामेंट. Which of the following is not a determinant of nationalism in Europe? तो ये थी कॉमन रेस. तो इसका होगा which of the following is not a determinant of nationalism in Europe? इसका होगा कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन सी. लेट द 100 फ्लावर ब्लूम्स, इसके साथ जुड़े माओ त्से तुंग. हु इज़ नॉट ए क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर, तो ये है मॉर्टन कॉपलर जिन्होंने जो है सिस्टम अप्रोच दी है.
92 है विच इज़ नॉट द सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जे है जियोवन अरिगी। ऑप्शन डी, हु गेव द सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो यह है मॉर्टन कपलॉन। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म एज गिवन बाय मॉर्गन, तो इसका होगा ऑप्शन डी, एस्पायरेशन ऑफ वन स्टेट आर गवर्निंग लॉ ऑफ यूनिवर्स। वो इनिशियली क्वाइन द टर्म ब्रिक, तो ये क्वाइन की थी गोल्डमैन सैच्स ने, बाद में इसको ब्रिक्स के नाम से जाना गया जिम ओ नील के द्वारा। फॉर विच कंसेप्ट द नोशन वन फॉर ऑल एंड वन फॉर ऑल फॉर वन, तो ये है बैलेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ। 96 का होगा बी। विच ट्रीटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फर्स्ट रेफर टू द ब्रॉड आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो ये है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में। विच वन इज नॉट द फ्यूचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसका होगा ऑप्शन ए, इट इज एन एडवांस स्टेज ऑफ मॉडर्निज्म। 99 हु इज द फेमिनिस्ट थिंकर हु हैज रिफॉर्मुलेटेड मोर्गेंथो सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, तो ये है जे.एन. टिकनर। 100 है कार्ल ड्यूस जुड़े हैं कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ, हार्सी मोर्गेंथो जुड़े हैं रियलिस्ट थ्योरी के साथ, मॉर्टन कोपलन जो है यह जुड़े हैं सिस्टम थ्योरी, और एमेनुअल वाल्टसन जुड़े हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के साथ। तो 100 का होगा ऑप्शन बी।